अपनी दादी की कॉलेज फीस जुटाने के लिए लड़की एक हाई एंड रेस्टोरेंट में पहुंचती है और मानव थाली बनने का फैसला करती है। शेफ यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामग्री बिल्कुल ताजा है, लड़की से अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। शुरुआत में शियोमेई इसका विरोध करती है, लेकिन सामने वाले की भारी रकम के लालच में वह मजबूरी में मान जाती है। उसे अंदाजा नहीं था कि शेफ के मन में और भी साहसी ख्याल आने लगे हैं। शेफ ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया, जिससे शियोमेई डर गई, लेकिन वह प्रतिक्रिया दे पाती उससे पहले ही शेफ ने हमला कर दिया। घबराहट में शियोमेई का सिर टकरा गया। हालांकि वह बंधन से छूट गई, लेकिन शेफ ने हरकतें बंद नहीं की। वह 30 से भी ज्यादा सालों से अकेला है, इसलिए आज वह सच्चे प्यार का अनुभव करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अच्छी बात यह है कि जिनकी रक्षा की जा रही थी उन्हें ऐसी घटना का सामना नहीं करना पड़ा। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि फिर से शियोमेई को लेटने के लिए कहा गया। देखा कि रेस्तरां के खाने का समय अब लगभग खत्म होने वाला है, इसलिए ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। जल्दी जल्दी सारी सामग्री को ठीक से सजा दिया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में एक बेहद खूबसूरत प्लेटिंग तैयार हो गई। जैसे ही वेटर ने उसे बाहर लाकर पेश किया, खाने वाले इतने खुश हो गए कि उनके पैर खुशी से थिरकने लगे और सबने तालियां बजाकर शेफ की प्रतिभा की सराहना की। लेकिन जब वेटर ने मास्क हटाया तो देखा कि लड़की की पुतलियां बिलियर्ड बॉल से भी बड़ी हो गई थी और उसकी गर्दन पर एक साफ साफ चोट का निशान था। इसका मतलब है शियोमेई को पहले ही गर्म डिब्बा मृत्यु मिल चुकी थी। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि शेफ को डर था कि कहीं यह बात उजागर न हो जाए, इसलिए उसने निर्दयता से शियोमेई की हत्या कर दी और उसे हमेशा के लिए विदा कर दिया। खाने वालों को जब यह सब पता चला तो वे पूरी तरह से डर के मारे बेहोश हो गए और शेफ को भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उसकी सजा